नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रंप का नया बाज। दरअसल दुनिया ये जानती है कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स है, लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना को वर्ल्ड का सबसे एडवांस फाइटर जेट यानी कि M47 तोहफे में देने जा रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन की इस फाइटर जेट को बनाने का काम बोइंग को दिया गया है। आने वाले कुछ सालों में भी दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट अमेरिका को मिल जाएगा और इसके बाद दुनिया में कोई भी अमेरिका से टक्कर लेने की सोच तक नहीं पाएगा। एक तरफ अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के और जहां दुनिया में शांति और स्थिरता की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी सरकार ने अब तक की सबसे ताकतवर फाइटर यानी कि जेट F47 के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके क्या मायने हैं? डोनाल्ड ट्रंप का एक कैसा शिकारी है जिसे रूस चीन भी देखते रह गए। और इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश ट्रंप का नया बाज। अमेरिका की बड़ी तैयारी। चीन से निपटने की बारी। अमेरिका का F47 फाइटर जेट। ट्रंप का चीन पर बढ़ा वेट। ड्रैगन के लिए खतरे की घंटी। जिनपिंग की बड़ी मुश्किल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी है और इनकी घोषणा से पूरी दुनिया को उन्होंने चौंका भी दिया है। ट्रंप ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी कि NGAD कार्यक्रम के तहत अमेरिकी वायुसेना के लिए छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट बनाए जाएंगे। बोइंग कंपनी को इस नए फाइटर जेट का ठेका भी मिला है और जिसे F47 के नाम से जाना भी जाएगा। F47 अमेरिका में बनने वाला छठी पीढ़ी का पहला लड़ाकू विमान होगा जो 5वीं पीढ़ी के पहले लड़ाकू विमान यानी कि F-22 रैप्टर की जगह लेगा। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। खतरनाक फाइटर जेट बन रहा यूएस। एक और जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को शांति का संदेश दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो अपने लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली और हाईटेक फाइटर जेट बनाने में लगे हैं। इस फाइटर जेट F47 को बनाने का ठेका अमेरिका की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी बोइंग को दिया गया है। ये विमान F-22 रैप्टर की जगह लेगा और हाईटेक सिस्टम से लैस होगा। ट्रंप प्रशासन का ये कदम दिखाता है कि अमेरिका आने वाले समय में हवाई युद्ध क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका जो है वो हमेशा एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हर जगह नेगोशिएट करना चाहते हैं। उनका यही मानना है कि अगर वो वर्ल्ड की सुपर पावर है तो उनके पास उतना एक एग्रेसिव डिफेंस भी उनके पास रहना चाहिए उनके बातों को बैकअप करने के लिए। हालांकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अभी देख रहे हैं रशिया को या चाइना को या दूसरे जो कंट्रीज उसको अपने दुश्मन मानते हैं, तो उनके साथ भी नेगोशिएट करने के लिए तो उनके पास एक स्ट्रांग एयरफोर्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज के तारीख में जिस तरीके जो स्ट्रेटेजिक रीच एक कंट्री का होता है वही डिफाइन करता है कि उस कंट्री का कितने ज्यादा वहां पे सुपर पावर वो बन सकता है। हालांकि ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट की कुल लागत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और सुरक्षा कारणों से इसे गुप्त रखा। चाइना के बराबरी करने के लिए एक 6th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जिसको अभी तक किसी ने नहीं देखा। उसका क्या विशेषता होगी ये भी इसके बारे में नहीं जानते। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिया है इसको डेवलप करने के लिए बोइंग कंपनी को। पिछली सरकार का कोई इंटेंशन नहीं था, इरादा नहीं था इस माफी का हवाई जहाज बनाने के लिए, क्योंकि चाइना ने इस माफी का दर्शाया है और अमेरिका अपने आप को नहीं चाहता कि किसी प्रकार से चाइना कभी हमको डोमिनेट करे या उसके बाद एयर सुपीरियरिटी आ जाए। इसको निगाह में रखते हुए वो एक ऐसा लड़ाका बनाना चाहते हैं जो दुनिया का सबसे शानदार, सबसे ताकतवर और एक किस्म से बाज के तौर पे कार्रवाई करेगा। F-22 रैप्टर की जगह लेगा F-47।
47 नंबर का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी कनेक्शन है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। इसकी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक सुंदर संख्या है। ये कुछ ऐसा है जिसे पहले किसी ने नहीं देखा है। इसकी स्पीड से लेकर पेलोड के लिए इसकी क्षमता तक, इसके करीब भी कुछ नहीं है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि बोइंग इस अगली पीढ़ी के हवाई प्रभुत्व वाले लड़ाकू जेट का निर्माण करेगा जो F-22 रैप्टर की जगह लेगा। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि F-47 की घोषणा अमेरिका के दुश्मनों के लिए एक बड़ा दिन है। ट्रंप का दुश्मनों को सख्त संदेश। इसके साथ ही ट्रंप ने आगे कहा कि हमारे पास F-15 है। उन्होंने कहा हमारे पास F-16, F-18, F-22, F-35 है। अब हमारे पास F-47 भी है। ये हमारे सहयोगियों को एक बहुत ही सीधा स्पष्ट संदेश भेजता है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हमारे दुश्मनों को भी संदेश है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बिना किसी बाधा के दुनिया भर में शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। F-47 को भी देखें तो F सीरीज जो इनके पूरे एयरक्राफ्ट्स के जो रेंज है अमेरिका के पास, तो F-22 रैप्टर जो है अभी एजिंग फ्लीट है, इसको ये लोग रिप्लेस करेंगे F-47 के साथ। डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि F-47 जो नाम दिया गया है क्योंकि ये 47th प्रेसिडेंट है, तो इसलिए 47 एक अपने लेगेसी के तौर पे ये छोड़ना चाह रहे हैं। हालांकि और भी इसके रीजंस हैं। जो कहा जा रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एयरक्राफ्ट था P-47 उसका एक बहुत अहम एयर डोमिनेंस उसने किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और बहुत उसने रोल प्ले किया था, तो उसके नाम पे भी इसको दिया जा रहा है। बोइंग को मिला F-47 बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोइंग और लॉकहीड मार्टिन में कड़ी रेस थी। अमेरिकी वायुसेना एक ऐसा नया विमान चाहती है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में और चीन की कुछ सबसे हाईटेक वेपन सिस्टम के खिलाफ उसे बढ़त दिला सके। NGAD का विकास चीन को ध्यान में रखकर किया गया है। NGAD कार्यक्रम मानव इतिहास में सबसे महंगी सैन्य परियोजनाओं में से एक है। प्रत्येक विमान के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। NGAD कार्यक्रम के भीतर लड़ाकू विमानों के साथ ड्रोन सिस्टम का विकास भी शामिल है। इस कार्यक्रम के तहत अमेरिका एक हाईटेक एरोस्पेस लड़ाकू प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है। ये 6th जनरेशन जो है इसमें हर प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करेगा, जो आपको कंप्लीट बैटलफील्ड अवेयरनेस दिखाएगा, सिचुएशनल अवेयरनेस दिखाएगा, तमाम इलाके में किस माफी की वॉरफेयर चल रही है उसके बारे में बताएगा। हर प्रकार के आधुनिक हेड अप डिस्प्लेज होंगे, हर प्रकार के आधुनिक सेंसर्स होंगे, हर प्रकार की मौजूदा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी और कई प्रकार के हथियार ले जाएगा जो लेज़र गाइडेड हो सकते हैं और न्यूक्लियर हथियार भी हो सकते हैं। दरअसल बोइंग के लिए भी यह सौदा एक बड़ी राहत की खबर लेकर आया है, क्योंकि पिछले साल कंपनी को लंबी हड़ताल और सुरक्षा मुद्दों के चलते भारी नुकसान झेलना पड़ा था और इस प्रोजेक्ट के मिलने से कंपनी को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी, तो उधर अमेरिका की रक्षा क्षेत्र में अपनी पकड़ को और मजबूत भी कर सकेगी। F-47 के विकास से नई नौकरियों के अवसर भी बढ़ेंगे और अमेरिका में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बोइंग के लिए बड़ी राहत। बोइंग के लिए यह रक्षा सौदा किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि पिछले साल कंपनी को हड़ताल और सुरक्षा समस्याओं के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस प्रोजेक्ट के मिलने से बोइंग को आर्थिक मजबूती मिलेगी और अमेरिकी रक्षा क्षेत्र में उसकी स्थिति और मजबूत होगी। F-47 जेट के विकास से नई नौकरियों का क्रिएशन होगा और देश में रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। F-47 की चल रही टेस्टिंग। ट्रंप ने दावा किया कि विमान का टेस्ट वर्जन कई वर्षों से गुप्त रूप से उड़ान भर रहा था। विमान की विशेषताएं अभी फिलहाल गुप्त हैं। हालांकि माना जा रहा है कि इसमें स्टील्थ क्षमता और एडवांस्ड सेंसर और हाईटेक इंजन होंगे। इसकी जो तस्वीर सामने आई है, कई एक्सपर्ट्स इसे पहले के स्टील्थ विमानों से अलग नहीं मानते। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान के डेवलपमेंट में लगभग 20 अरब डॉलर का खर्च आएगा। एयर एंड स्पेस फोर्स.com की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड डब्ल्यू ऑल्विन ने कहा, F-47 वास्तव में दुनिया का पहला चालक दल वाला 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है।
2030 के दशक में चालू करने का प्लान। F-47 फाइटर जेट को नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत तैयार किया जा रहा है। ये जेट 5वीं पीढ़ी के F-22 रैप्टर फाइटर जेट को रिप्लेस करेगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि F-47 को 2030 के दशक में पूर्ण रूप से चालू करने की योजना है। इसके आ जाने से अमेरिकी सेना का पावर और बढ़ सकता है। चीन के J-36 से होगा मुकाबला। अमेरिका ने 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट F-47 की घोषणा की, जिसे बोइंग बनाएगा। ये चीन के J-36 से मुकाबला करेगा, जो चेगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन डेवलप कर रहा है। चीन को अगर देखें तो उसका भी J-36 एयरक्राफ्ट जो पूरे ट्रायल्स में है, वो भी एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट उसका पूरा बन के तैयार हो रहा है। चीन का जो नेशन का एक जो पॉलिसी रहा है, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, अलग अलग जगहों पे वो अपने बेसिस भी बना रहा है। साउथ चाइना सी के अंदर वो ढेर सारे अपने बेसिस बना रहा है, जहां पे वो अपने एंटी एयरक्राफ्ट वाले पूरे मिसाइल सिस्टम्स को भी वहां प्लेस करके एक और भी एक्स्ट्रा डिफेंस सिस्टम्स तैयार कर रहा है, पहले ही से उसको डिटेक्ट करके और मेनलैंड चाइना के अंदर आने के पहले ही वो लोग उसको डिस्ट्रॉय कर पाए। F-47 में स्टील्थ तकनीक और एडवांस सेंसर होंगे, जबकि J-36 त्रिकोणीय डिजाइन और लंबी दूरी की क्षमता के साथ विकसित हो रहा है। दरअसल अमेरिका ने ये सब अचानक नहीं किया है, बल्कि ये सीधे तौर पर चीन को टक्कर देने के लिए है, क्योंकि उसने 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट J-36 पर काम शुरू कर दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि इनमें अभूतपूर्व शक्ति होगी, जो दुश्मन देख भी नहीं पाएंगे। अमेरिकी वायुसेना में इस समय सबसे ताकतवर फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का F-35 है, जिसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। हर F-35 की कीमत $80 मिलियन से $115 मिलियन के बीच है। कई लोग इसे सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट मानते हैं, लेकिन इसके आलोचक इसे सफेद हाथी बताते हैं। सवाल है कि F-47 क्या चीन के J-36 की तुलना में कितना ताकतवर है। अब तक का सबसे घातक विमान। F-47 का नाम ही अपने आप में विवाद है, क्योंकि ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं, इसलिए कई लोग मानते हैं कि इसलिए ऐसा नाम रखा गया है। हालांकि ट्रंप इसे एक संयोग बताते हैं। इस विमान को आधिकारिक तौर पर नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कहा जाता है। NGAD को चीन और रूस का मुकाबला करने के लिए 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के इर्द गिर्द एक सिस्टम का परिवार के रूप में सोचा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे घातक विमान बताया है और कहा है कि मित्र देशों से अभी से इसकी डिमांड आने लगी है। F-47 फाइटर जेट की खूबियां। F-47 फाइटर जेट को सुपर क्रूज तकनीक के साथ तैयार किया जाएगा, जिससे ये बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकेगा। इसके अलावा इसमें स्टील्थ तकनीक को और बेहतर किया जाएगा, जिससे ये दुश्मन के राडार सिस्टम को चकमा देने में सक्षम होगा। ये विमान भविष्य के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन स्क्वाड्रन के साथ भी तालमेल बैठा सकेगा। F-47 की उड़ान रेंज F-22 से काफी ज्यादा होगी। ये इसे लंबी दूरी के मिशन पर पाने में सक्षम होगा। F-22 की तुलना में F-47 की प्रति यूनिट लागत कम होगी। ये टिकाऊ और प्रभावी। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ इसे हवाई युद्ध क्षेत्र में एक गेम चेंजर मान रहे हैं। F-47 फाइटर जेट की क्षमता। अमेरिका में जब पहली बार 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का प्रस्ताव रखा गया था, तो उस वक्त इस फाइटर जेट को लेकर कुछ जानकारियां सामने आई थी, जिसके तहत इसमें एडवांस फाइटर जेट टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजन का इस्तेमाल होना है। इस फाइटर जेट की डिजाइन डेवलपमेंट के लिए फिलहाल $20 अरब बोइंग को दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक F-47 और क्या होगा खास। ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टील्थ विमान को राडार की पकड़ से बचाने के लिए उन्नत स्टील्थ तकनीक, नेक्स्ट जनरेशन पावर प्लांट्स, अधिक गति और दक्षता के लिए आधुनिक इंजन, गाइडेड एनर्जी वेपन्स, लेजर और माइक्रोवेव आधारित हथियार प्रणाली, यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम, दुश्मन के रडार और संचार प्रणालियों को बाधित करने की क्षमता,
वैकल्पिक मैनिंग मिशन की जरूरत के मुताबिक मानव संचालित या बिना पायलट के ऑपरेट करने की सुविधा। अमेरिका देख रहा है कि पैसिफिक में उनका कितना रीच होगा, चीन की तरफ उनका कितना रेंज वहां पे जा सकता है। तो इन सब चीजों को, मुद्दों को देखते हुए एक एयर डोमिनेंस करने के लिए अमेरिका अपना ये 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को एकदम बहुत सीरियसली इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। और इन लोग का यही मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का 2029 में टेन्योर खत्म होने वाला है, तो 2029 तक ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका प्रोटोटाइप तो आ ही जाए, या 2030 तक इसको ये लोग ऑपरेशनल इसको कर पाए अमेरिकन एयरफोर्स के लिए। चीन के J-36 की ताकत। चीन के दावे के मुताबिक J-36 छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, लेकिन इसे सत्यापित करना असंभव है। द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक इसे चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की ओर से डेवलप किया जा रहा है। इसकी जानकारी भी अभी चीन ने बेहद सीक्रेट रखी हुई है। हाल ही में इसके उड़ान भरने के कई वीडियो आए। वीडियो से देखकर लगता है कि इसका आकार एक त्रिकोण की तरह है। इसमें टेललेस कॉन्फ़िगरेशन शामिल है, जो रडार की पकड़ से बचने की क्षमता बढ़ाता है। लंबी दूरी के संचालन के लिए एरोडायनामिक दक्षता भी बढ़ाता है। कथित तौर पर J-36 को 3 WS-10C टर्बोफेन इंजन की ओर संचालित किया जाता है। हाईटेक हथियारों से लैस होगा J-36। J-36 के आकार से माना जाता है कि इसमें अतिरिक्त ईंधन से जाने की क्षमता है। कथित तौर पर इसमें हाईटेक हथियारों और सेंसर के लिए आंतरिक जगह है। J-36 में साइड लुकिंग एयरबोर्न रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और लो ऑब्जर्वेबल तकनीकें होने की संभावना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक J-36 की लंबाई लगभग 22 मीटर है, वहीं इसका विंग स्पेन 20 मीटर है। ये 2 पायलट वाला विमान हो सकता है। वहीं इसमें PL-17 एयर टू एयर मिसाइल हो सकती है। J-36 की पहली उड़ान की तस्वीरें और वीडियो दिसंबर 2024 में सामने आए। तब ये J-20 विमान के साथ उड़ रहा था। भारत बन रहा 5वीं पीढ़ी का विमान। भारत भी फिलहाल एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके तहत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाए जा रहे हैं। इसका डेवलपमेंट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी कर रही है। IDRW की रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने सुझाव दिया कि AMCA प्रोजेक्ट के तहत भारत का लक्ष्य साल 2028 तक पहले विमान का फ्लाइट टेस्ट करना है, और ये वक्त इंडियन एयरफोर्स और ADA के लिए छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बिल्कुल सही समय होगा। AMCA प्रोजेक्ट के अधिकारी ने बताया कि एक बार AMCA उड़ान भरना शुरू कर दे तो फिर इंडियन एयरफोर्स और ADA छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट के डेवलपमेंट पर विचार विमर्श शुरू कर सकता है। रक्षा अधिकारियों का मानना है कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के निर्माण के बाद भारत के पास जो एक्सपीरियंस होगा वो अमूल्य होगा, और ये ज्ञान छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण में काफी काम आएंगे। शांति की बात, लेकिन वास्तविकता कुछ और। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया था, लेकिन अमेरिका के इस फैसले से यह साफ हो गया है कि वह अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा है। अमेरिका द्वारा इतना महंगा और हाईटेक लड़ाकू विमान बनाने का फैसला ये संकेत देता है कि वह किसी भी संभावित खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब अमेरिका दुनिया के अन्य देशों से सैन्य खर्च कम करने की अपील करता है, तो वह खुद इतना बड़ा रक्षा सौदा क्यों कर रहा है? अमेरिका के रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी। अमेरिका लंबे समय से अपने सैन्य खर्च को नियंत्रित करने की बात कर रहा था, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे और बढ़ावा दे दिया है। 2024 में इस प्रोजेक्ट को लागत बढ़ने के कारण रोक दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक NGAD प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले इस नए विमान की कीमत $300 मिलियन प्रति यूनिट तक हो सकती है, जो वर्तमान में अमेरिकी वायुसेना के पास मौजूद कई अन्य विमानों से काफी महंगी है। ट्रंप प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का निर्णय लेने से पहले एक रिसर्च भी कराया, जिसमें पाया गया कि अमेरिका को भविष्य में भी हवाई युद्ध में बढ़त बनाए रखने के लिए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना जरूरी है। दरअसल ट्रंप लगातार दुनिया को यह बताने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि वही बॉस है। रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर वो यूरोपियन यूनियन को पहले ही उसकी सामरिक हैसियत बता चुके हैं और कह भी चुके हैं कि अपनी सुरक्षा का इंतजाम अब वो खुद करे। इसके बाद से ही यूरोपीय देशों में काफी हलचल है। अमेरिका की सुरक्षा छतरी के नीचे अभी तक चैन से रहने वाले देश अब अपनी सुरक्षा की चिंता में हैं
और तो और चीन के भी होश उड़े हुए हैं। फिलहाल हमारी खास पेशकश ट्रंप का नया आवाज में इतना ही।